नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मेघना शर्मा है। मैं राजस्थान के बीकानेर में निवास करती हूँ। मूलतः हमारा परिवार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी के चलते मैं यहाँ सेटल हुई हूँ। सबसे पहले तो आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं क्या काम करती हूँ, वो आपको बताऊं और उसके बाद अपना रचना पाठ आरंभ करूंगी। मैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विषय की व्याख्याता हूं और उसके साथ ही मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज का, जिसकी मैं डायरेक्टर हूं। और एक विभाग यूनिवर्सिटी ने खोला है, राजस्थानी विभाग, जो कि एसएफएस में यहाँ संचालित किया जा रहा है। उस पाठ्यक्रम की मैं प्रभारी भी हूं। उसके अलावा मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूं कि कुछ समाज सेवा करूं, उन महिलाओं को आगे लाऊं जो महिलाएं अपने क्षेत्र में कुछ करने की ताकत रखती हैं, हिम्मत रखती हैं, लेकिन वो अपने घर परिवार की बेड़ियों से निकलकर बाहर नहीं आ पाई हैं। उन्हें खींच कर लाने का प्रयास मेरा रहता है, उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास मेरा रहता है। कुछ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं रहती हैं, उनके लिए भी काम करना मैं कोशिश करती हूं कि कुछ अपनी तरफ से योगदान दे सकूं। हालांकि ये बातें बताने की नहीं होती, लेकिन चूंकि बहुत सी बहनें होंगी जो मुझे जानती नहीं होंगी, मेरा बैकग्राउंड उनके लिए बिल्कुल अनजान होगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूं कि मुख्यतः स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे पर मैं काम करना पसंद करती हूं और पिछले 20 वर्षों से इस विषय पर लिख भी रही हूं और काम भी कर रही हूं। अब अगली बात, मेरी बधाई और मेरी शुभकामनाएं अर्पणा जी के लिए। अर्पणा जी एक बहुत स्थापित नाम है साहित्य के क्षेत्र में, जिन्होंने हिम्मत की है एक पत्रिका निकालने की। मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज के दौर में एक पत्रिका निकालना, समाचार पत्र निकालना, पाक्षिक निकालना कितना मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि अच्छी रचनाओं का बहुत अभाव है। दोस्तों, बहनों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि चूंकि फेसबुक आज एक व्यक्ति को अपने अखबार के रूप में मिल गया है, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो कुछ भी वहां लिख दे, कुछ भी वहां डाल दे, और इस प्रकार कुकुर मुत्ते की तरह लेखक और लेखिकाएं उभर रहे हैं, जो कि मैं सही नहीं मानती। परिष्कार की आवश्यकता, सुधार की गुंजाइश हमेशा व्यक्ति में होती है और उसे उस बात का ख्याल रखना चाहिए। अर्पणा जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं, संपादिका हैं गृहस्वामिनी की। बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने ही ये अभियान शुरू किया है कि महिलाओं को वो आगे लेकर के आए, उन्हें लाइव प्लेटफॉर्म दें, और उन्हीं के लिए मैं यहाँ लाइव आई हूं। अपनी बिटिया का सहयोग, जैसा वो हमेशा बताती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इसे स्वीकार करती हैं। और इस बात की ऋणी मैं भी हूं कि मेरा 8 साल का बेटा मेरे साथ साथ मेरे सांचे में ढलकर मेरा सहयोग करता है। और मुझे कई बार लगता है कि शायद इतने छोटे बच्चे में इतनी समझ नहीं होती होगी, लेकिन वर्किंग वुमेन के बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारी बातें नहीं, क्योंकि हमें रचना पाठ करना है। सबसे पहले मैं रचना, क्योंकि अपने पहले कविता संग्रह मां होती हूं जब से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, तो 2 कविताएं मैं इस मंच से पढ़ूंगी। और पहली जो कविता है वो मां को ही समर्पित, तो पढ़कर के मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक परेशानी ये है कि मुझे अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं स्मरण नहीं रहते, तो मुझे हाथ में इस किताब को रखना जरूरी है। आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इस बात को मैं कहते हुए अपनी रचना पाठ आरंभ करना चाहूंगी। मां तो मेरी निगाहों के कोने में बसी हर बूंद में शामिल है। मां तो मेरी सांसों की लड़ियों के हर मोती में शामिल है। मां तो मेरी पलकों पर सजे ख्वाब उसकी हर दिशा में शामिल है। मां तो मेरी मंजिल के रास्ते में बदलती हर फिजा में शामिल है। मां तो मेरी कामयाबी के हर अर्श के फर्श के पत्थर में शामिल है। मां तो मेरी अंगुलियों से लिखते हर लफ्ज की स्याही में शामिल है। मां तो मेरी नींद के हर सुकून भरे तकिए के रेशमी तार में शामिल है। मां तो मेरी सफल सफर की राह के उठते हर कदम में शामिल है। मां तो मेरी डूबती कश्ती पर मंझधार में साहिल तलाशती पतवार सी शामिल है। मां तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे लम्हे में राह दिखाती नूर बन शामिल है। मां तुम्हारी तूफानी राह में जलता दिया बन शामिल है। मां तुम्हारी टूटती सांस में अपनी सांस जोड़ते शामिल है। मां तू मेरी कलम को खिलौना न समझ, उसके हर निशान में तू शामिल है। मां तू मेरी बात समझ नहीं पाई है,
माँ तू मेरी बात समझ नहीं पाई है, न मैं कह पाई हूँ न तू सुन पाई है। तेरी राह से मैं और मेरी राह में तू, जुदा नहीं बन हम सफर शामिल हैं। तो ये कविता थी माँ को समर्पित। और एक और कविता जो छायावादी स्वरूप लिए हुए है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका विषय है क्रंदन। जब शाम की घनी सिहरन से घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। क्या क्या लिखा ना लिखा कभी सब उमड़ घुमड़ कर आ जाता, इस विवश वक्त के क्रंदन सा घनघोर अंधेरा छा जाता। मन खोल के साकल तन की जब विचलित गलियों में मुड़ जाता, जिस राह है दरवाजे सब बंद बस वहीं वक्त भी थम जाता। किस हाथ है रेखा मेरी सी, किस हाथ है रेखा मेरी सी, ये प्रश्न पहेली बन जाता। या चले चली हूं राह जुदा जिस ओर मुसाफिर गुम जाता। सपनों की बैसाखी भी अब तन छोड़ चली मन हिल जाता। जब शाम की घनी सिहरन सी घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। कैसा क्रंदन है चहूं और क्या क्या बयार में घुल जाता। नैनों का क्रंदन गीला था, नैनों का क्रंदन गीला था, अब शुष्क रात में ढल जाता। गलियों के मुहाने डोल फिर एक राह से नहीं मिल पाता। कितने कदमों का जीवन है संबल का वट भी हिल जाता। जब शाम की घनी सिहरन से घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वही कलम हाथ से गिर जाती। ये रही नियति क्रंदन की, ये रही नियति क्रंदन की, खामोश ख्वाब सा जी जाता। जो शोर मचाकर शब्द जिए तो तन का प्रहरी निगल जाता। घोर अंधेरा छाने को है, घोर अंधेरा छाने को है, हर किरण का साया छिप जाता। मेरी पलकों में शुष्क सा नया क्रंदन हर रोज उभर आता, क्रंदन हर रोज उभर आता। इसी रचना के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे सुना। आभार अर्पणा जी, शुभकामनाएं।